चुका था। उधर डॉक्टर फेट एड्रियाना के घर पहुंचा क्योंकि उसे यकीन था कि ताज वहीं कहीं छिपा है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि करीम जमीन पर पड़ा था और गोली लगने से बुरी तरह घायल था। उसकी हालत बहुत नाजुक लग रही थी, जैसे कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया हो। लेकिन डॉक्टर फेट, जो भविष्य देख सकता था, उसने करीम को दिलासा दिया और कहा, तुम्हारी मौत आज नहीं होगी, जब होगी तो बिजली के झटके से होगी। यह सुनकर करीम ने राहत की सांस ली। करीम का इलाज जस्टिस सोसाइटी के शिप पर शुरू हो गया। इधर एड्रियाना ने डॉक्टर फेट को अपने घर में देखा तो हैरान रह गई। फेट ने उसे भरोसा दिलाया कि वे एमन को जरूर ढूंढ निकालेंगे। कुछ ही देर में ब्लैक एडम और हॉकमैन भी वहां पहुंच गए। वे इंटर गैंग के 2 बदमाशों को पकड़ कर लाए थे ताकि डॉक्टर फेट उनकी याददाश्त पढ़ सके। लेकिन इससे पहले कि फेट कुछ करता, ब्लैक एडम उन्हें आसमान में ले गया और उन्हें नीचे फेंकने की धमकी देकर सवाल पूछने लगा। जब उसे जवाब मिल गए तो उसने फिर भी उन्हें नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से हॉकमैन ने उड़कर दोनों की जान बचा ली। हालांकि ब्लैक एडम अब भी उन्हें मारना चाहता था, इसलिए वह फिर से हमला करने चला। तब हॉकमैन ने उसे रोकने के लिए उस पर वार किया। दोनों की जबरदस्त लड़ाई हुई और उसमें एड्रियाना का पूरा घर बर्बाद हो गया। इसी लड़ाई के दौरान ताज ब्लैक एडम के हाथ में आ गया और तब जाकर सभी को समझ आया कि अब उन्हें एकजुट होकर काम करना होगा ताकि ताज की ताकत से एमन को बचाया जा सके। सब एक साथ मिशन पर निकल पड़े। लेकिन तभी डॉक्टर फेट को भविष्य की एक झलक दिखाई दी, जिसमें उसे दिखा कि आने वाली लड़ाई में हॉकमैन की मौत हो जाएगी। इस बात को लेकर फेट काफी गंभीर हो गया और उसने कहा, शायद अब हमें एक दूसरे को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। थोड़ी ही देर बाद सब लोग अल हदीदिया पहाड़ों तक पहुंच गए। वहां उन्होंने ऐसा प्लान बनाया जिससे सबकी जान बचाई जा सके और एमन को सही सलामत वापस लाया जा सके। फिर जैसे ही सही वक्त आया, ब्लैक एडम ने दुश्मनों पर जोरदार हमला बोल दिया। इस लड़ाई में सैकड़ों सैनिक मारे गए। थोड़ी ही देर में उसका सामना इस्माइल से हुआ, लेकिन ब्लैक एडम उस पर हमला नहीं कर सका क्योंकि इस्माइल एक खास जादुई कवच से सुरक्षित था जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता था। थोड़ी ही देर में जस्टिस सोसाइटी की टीम भी वहां पहुंच गई। जब एड्रियाना ने देखा कि उसके बेटे एमन के सिर पर बंदूक तानी गई है, तो उसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए मजबूरी में ताज इस्माइल को दे दिया। अब इस्माइल ने खुद को राजा ऑक्टन का आखिरी वारिस बताया और कहा कि अब वह खांडक का अगला राजा बनेगा। उसने ताज पर लिखा हुआ जादुई मंत्र पढ़ा, जिससे उसका सुरक्षा कवच बंद हो गया और उसने एमन को गोली मार दी। लेकिन ब्लैक एडम ने अपनी सुपर स्पीड और ताकत का इस्तेमाल करके एमन को समय रहते बचा लिया। इस घटना से ब्लैक एडम इतना गुस्से में आ गया कि उसकी शक्तियां फिर से काबू के बाहर हो गईं और पूरे पहाड़ को नष्ट कर दिया। सौभाग्य से जस्टिस सोसाइटी की टीम ने अपनी सुरक्षा ढाल से एड्रियाना और एमन को बचा लिया, लेकिन अब एमन को जल्द से जल्द इलाज की जरूरत थी। उधर एडम स्मैशर को इस्माइल का जल चुका शरीर और ताज मिला, जिसे वह शिप में